अगर आप BGMI या कॉम्पिटिटिव मोबाइल गेमिंग फॉलो करते हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। मार्केट में इतने सारे पावरफुल एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स आ गए हैं। 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, गेमिंग ट्रिगर्स, वेपर कूलिंग, RGB लाइट, सब कुछ मिलता है। फिर भी जब बात आती है सीरियस स्पोर्ट्स प्लेयर्स की तो मेजोरिटी आईफोन यूज करते हुए ही दिखेंगे। जब तक कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर या स्पॉन्सर उन्हें एंड्रॉइड पर शिफ्ट करने को मजबूर ना करे, तब तक उनका फर्स्ट चॉइस ऑलमोस्ट हमेशा आईफोन ही होता है। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव मैचेस तक लिमिटेड नहीं है। कई टीम्स या कई स्पॉन्सर्स एंड्रॉइड ब्रांड होता है, लेकिन स्ट्रीमिंग और प्रैक्टिस फिर भी आईफोन से ही होती है। तो सवाल सिंपल है, आखिर क्यों? मैं हूं ना, मेरा नाम है प्रणव और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। BGMI ने इंडिया में मोबाइल गेमिंग को लिटरली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। एनहांस ग्राफिक्स, कांस्टेंट अपडेट्स, हर 2 महीने में नया थीम मोड, नए मैकेनिक्स, नए वेपन्स। इसी की वजह से ही गेम हर अपडेट के साथ और डिमांडिंग हो जाता है। और जब आप स्पोर्ट्स लेवल पर खेलते हो तो एक फ्रेम मैटर करता है। थोड़ा सा भी लैग, एक माइक्रो स्टटर, एक फ्रेम ड्रॉप और आपका मैच खत्म। इसलिए डिवाइस सिलेक्शन सिर्फ प्रेफरेंस नहीं है, सर्वाइवल का क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं पहले मेजर रीजन की, जो है टच लैटेंसी और ऑप्टिमाइजेशन। काफी एंड्रॉइड फोन्स पेपर पर ज्यादा पावरफुल लगते हैं। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, हायर टच सैंपलिंग रेट, बड़ा प्रोसेसर, लेकिन प्रैक्टिकल गेम प्ले में कई प्रो प्लेयर्स बोलते हैं कि आईफोन का टच रिस्पॉन्स ज्यादा कनेक्टेड फील होता है। जो आप स्क्रीन पर टैप करते हो वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रजिस्टर होता है। ये सिर्फ हार्डवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का गेम है। एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंट्रोल करता है। iOS और चिपसेट का डीप इंटीग्रेशन होता है, इसलिए BGMI जैसा गेम आईफोन पर ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल परफॉर्म करता है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, जो कि है स्टेबल फ्रेम रेट। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। एंड्रॉइड फोन्स 120 FPS या 90 FPS सपोर्ट करते हैं, जबकि बेस मॉडल जैसे iPhone 16 या iPhone 15 अभी भी 60 हर्ट्ज पर लिमिटेड होते हैं। ऑन पेपर 120 FPS प्लेयर को क्लियर एडवांटेज मिलता है 60 FPS प्लेयर के ऊपर। विजुअल स्मूथनेस, फास्टर रिएक्शन विंडो, सब बेटर होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में कई एंड्रॉइड डिवाइसेस माइक्रो स्टटर्स फेस करते हैं। फ्रेम रेट 120 से 100, फिर 90, फिर 110 के बीच फ्लक्चुएट करता रहता है। आईफोन का 60 FPS कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में कई प्लेयर्स के लिए कंसिस्टेंसी रॉ नंबर से ज्यादा मैटर करती है। तीसरा बड़ा फैक्टर है रीसेल वैल्यू। ये गेमर्स ओपनली शायद कम बोलते हैं, लेकिन रियलिटी है आईफोन्स अपनी वैल्यू काफी ज्यादा रिटर्न करते हैं। एक साल बाद भी एक आईफोन अराउंड 65 से 70% तक रीसेल वैल्यू दे सकता है, जबकि काफी एंड्रॉइड डिवाइसेस 40 से 50% तक ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आप हर 1-2 साल में डिवाइस अपग्रेड करते हो तो आईफोन लेना फाइनेंशियली थोड़ा सिक्योर लगता है। मेरे भी पहचान के कई स्पोर्ट्स टीम ओनर्स हैं जो पुराने मॉडल्स को नए मॉडल्स आने पर अच्छे रीसेल वैल्यू में बेच देते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन एंगल से देखोगे तो आज का स्पोर्ट्स सिर्फ गेम प्ले तक लिमिटेड नहीं है। स्ट्रीमिंग, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। आईफोन की कैमरा क्वालिटी, वीडियो स्टेबलाइजेशन, कलर साइंस और सोशल मीडिया एप्स के साथ ऑप्टिमाइजेशन जनरली बेटर माना जाता है। इसलिए काफी स्ट्रीमर्स गेम प्ले एंड्रॉइड पर करते हुए भी रिकॉर्डिंग या व्लॉगिंग आईफोन से ही करते हैं। रिलायबिलिटी का फैक्टर यहाँ पर भी आता है। जब आप डेली कंटेंट बना रहे हो तो क्रैश या रैंडम बग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है और ये हार्श रियलिटी है। 2026 में भी बेस आईफोन 60 हर्ट्ज तक लिमिटेड रहना कई गेमर्स को फ्रस्ट्रेट करता है। आज 25,000 से 30,000 का एंड्रॉइड फोन 120 हर्ट्ज दे रहा है। अगर मैथमेटिकली देखें तो 30,000 में 120 FPS मिल रहा है, यानी रफली 250 रुपया पर फ्रेम। और अगर 70,000 का आईफोन 60 FPS दे रहा है तो पर फ्रेम कॉस्ट काफी हाई हो जाती है। पूरे गेमिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी एंड्रॉइड साइड हैवी लगता है। थर्मल्स भी एक कंसर्न है। गेमिंग फोकस एंड्रॉइड फोन्स में वेपर चैम्बर कूलिंग, एडवांस एंटी हीटिंग सिस्टम्स मिलते हैं। आईफोन्स में ऐसा अग्रेसिव कूलिंग हार्डवेयर यूजुअली नहीं होता। 20-30 मिनट के इंटेंस BGMI सेशन के बाद ब्राइटनेस ड्रॉप कॉम्पिटिटिव मैच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जब आपको डिस्टेंट एनिमी स्पॉट करना हो। बैटरी थ्रॉटलिंग भी एक हिडन इशू है। कई प्लेयर्स ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ प्रो मॉडल्स भी कभी-कभी बैटरी सेव करने के लिए फ्रेम रेट थ्रॉटल कर देते हैं। कुछ लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे ट्रिक्स यूज करते हैं ताकि डिवाइस हायर फ्रेम रेट मेंटेन करे। ये क्लियरली आइडियल सिचुएशन नहीं है। परफेक्ट डिवाइस अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी डिस्पाइट ऑल दिस ड्रॉबैक्स आईफोन का इकोसिस्टम ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कर चुका है। टूर्नामेंट लेवल पर जब आप देखते हो कि कई मेजॉरिटी प्रोज आईफोन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो न्यू प्लेयर्स भी वही फॉलो करते हैं। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। अगर प्रो आईफोन यूज कर रहा है तो मैं भी वही यूज करूंगा। स्पोर्ट में कॉन्फिडेंस हाफ बैटल होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट। आईफोन जनरली 5-6 साल तक मेजर iOS अपडेट्स रिसीव करते हैं। कई एंड्रॉइड ब्रांड्स 2-3 साल के बाद स्लो हो जाते हैं या अपडेट्स बंद हो जाते हैं, स्पेशली नॉन फ्लैगशिप सेगमेंट में। कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के लिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी एक फैक्टर है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या आईफोन टेक्निकली बेस्ट गेमिंग फोन है? हर केस में नहीं। क्या एंड्रॉइड बेटर वैल्यू फॉर मनी दे सकता है? बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है BGMI जैसे हाई प्रेशर कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलने की, जहां एक फ्रेम भी मैच डिसाइड कर सकता है, वहां प्लेयर स्टेबिलिटी, टच रिस्पॉन्स और इकोसिस्टम रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। और अभी के टाइम पर उनके हिसाब से आईफोन उन्हें वो प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस देता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। इसलिए
इसलिए जब तक कोई स्पॉन्सर या टूर्नामेंट रूल फोर्स ना करे, मेजॉरिटी स्पोर्ट्स प्लेयर आईफोन चूज करते रहेंगे। ये सिर्फ स्पेसिफिकेशंस का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम है और कॉम्पिटिटिव गेमिंग में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा वेपन होता है। आप क्या यूज करते हो बीजीएमआई के लिए, आईफोन या एंड्रॉइड? और क्या आपको लगता है 120 एफपीएस एंड्रॉइड 60 एफपीएस आईफोन को इजीली बीट कर सकता है रियल मैच सिचुएशन में? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस के लिए टॉक स्पोर्ट के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। मेरा नाम है प्रणव, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।